नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदले। पाकिस्तान के साथ अचानक से सीज फायर होने के बाद इस बात को लेकर कुछ भारत में बहुत सारे लोग मायूस हैं। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उसका असल इलाज ही हो जाएगा। हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया भी, लेकिन लोगों को लग रहा है कि आखिर में जो 2-3 थप्पड़ और लगने चाहिए थे वो लग नहीं पाए। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हुआ है? भारत ने सीज फायर क्यों किया? किस वजह से किया? क्या किसी के प्रेशर में किया? लेकिन इतना तो पता है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म का सीज फायर मानने वाली नस्ल है ही नहीं। जो देश भारत से 4 बार 1965 में 49 दिन में, 1971 की लड़ाई में 13 दिन में, वो कारगिल युद्ध में 85 दिन में हार गया, इस बार 4 दिनों में ही घुटने पर ला दिया गया, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहा। जो देश अमेरिका से पैसे लेने के बावजूद ओसामा बिन लादेन को अपने देश में पनाह दे देता है, जिस देश में आतंक की मौत पर जुलूस निकाला जाता है और उसमें सेना और पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं, जिस देश के मिलिट्री के स्टेट प्रेसिडेंट के पिता यूनाइटेड नेशन का लिस्टेड आतंकवादी हो, जिस देश का रक्षा मंत्री खुद टीवी पर आकर यह कबूल करता हो कि उन लोगों ने 30 सालों तक आतंकवादी तैयार किए हैं, उस देश के लिए यह मान लेना कि वो रातों रात सुधर जाएगा और नेकी की राह पर चलने लगेगा, ये तो बेईमानी ही होगी। 11 हवाई अड्डे को किया गया अटैक। अभी हुआ ये कि हमने उनके 9 ठिकानों पर हमले किए, उसके एयरबेस को भी टारगेट किया, लेकिन इतने पर भी वो मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान इस सीज़फायर को अपनी जीत बता रहा है। वहाँ के प्रधानमंत्री लोगों को जश्न मनाने के लिए बोल रहे हैं। हमने उनके आर्मी और एयरफोर्स के दर्जन भर ठिकाने बर्बाद कर दिए, फिर भी शहबाज शरीफ अपने जिहादी जनरल आसिम मुनीर को बधाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो क्या बदलाव थे जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कुछ छिपाया जा रहा है। 9 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब हमने पाकिस्तान के 11 हवाई अड्डे नष्ट किए तो सारे टीवी चैनल्स पर खबर छाई रही। हमारे ब्रह्मोस का जिक्र करके तारीफों के पुल बांधे गए। भारत में जोश बहुत हाई था। इस बीच खबर आई कि पाकिस्तान में किनारा हिल्स सरगोदा के पास भी भारतीय सेना ने हमला किया है। भारत की मिसाइल ब्रह्मोस गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सरगोदा में ऐसा क्या हुआ जिसने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान में आया भूकंप। सरगोदा वह इलाका है जिसको माना जाता है कि पाकिस्तान यहां अपने परमाणु हथियार रखता है। इसी बीच भूकंप के झटके की भी खबर आई। यह माना गया कि भारत ने हमला किया, शायद इसकी वजह से भूकंप आया और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था। पाकिस्तान में के अंत की बात तक सामने आ रही थी, लेकिन 10 मई की सुबह सब कुछ बदल गया। परमाणु ठिकाने पर हमले वाली खबर गायब हो गई। उसके बाद सोशल मीडिया, टीवी पर ऑफिशियल लोग थे, उनकी आवाज़ और स्टैंड चेंज होने लगा। यहीं से सवाल उठने लगे कि क्या कुछ छिपाया जा रहा है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसे शांति का कदम बता दिया, जबकि थोड़ी देर पहले तक वो सख्त रुख अख्तियार करते नजर आ रहे थे। मंत्री खामोश है। किसी भी मंत्री ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान को लेकर आमतौर पर लोग वोकल होते हैं। अमेरिका भी क्यों हिल गया? सरगोदा एयरबेस पर अमेरिका के F-16 भी है। F-16 के मेंटेनेंस के लिए उसका इस्तेमाल केवल काउंटर टेरर के लिए ही किया जाता है। अमेरिका ने जो उन्हें F-16 दिए हैं उसके लिए ट्रंप ने अभी तक $390 मिलियन रिलीज भी किए हैं। जब सरगोदा एयरबेस पर अटैक किया गया तो उसकी स्ट्रिप कम्युनिकेशन, जितना भी मेंटेनेंस है, सारा का सारा बर्बाद हुआ है। वहाँ पर अमेरिकी स्टेशन है, सरगोदा और किराना हिल्स है, उस इलाके में रॉक सॉल्ट है, वहाँ पर न्यूक्लियर साइट है। पाकिस्तान इधर न्यूक्लियर टेस्टिंग की करता है। बताया जा रहा है कि वहाँ अमेरिका स्टेशन पर मौजूद अमेरिकी अधिकारियों ने अपने प्रशासन को इस हमले की खबर दी। इसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की और बताया कि पाकिस्तान लड़ाई समाप्त करना चाहता है। परमाणु हथियारों की सुरक्षा को हुआ नुकसान। नूर खान हवाई अड्डे से पूरी कहानी शुरू होती है। नूर खान हवाई अड्डा पाकिस्तान की सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। वहाँ पर परमाणु रणनीति का सबसे अहम केंद्र है। यह पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन का मुख्यालय है। आसान भाषा में आपको कहें तो ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार इसी हवाई अड्डे के पास है। भारत ने जब 9 मई को ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया तो ये माना गया कि पाकिस्तान में यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। परमाणु हथियारों की सुरक्षा को नुकसान हुआ है। हालांकि ऑफिशियल इलाकों को लेकर कुछ कहा नहीं गया, लेकिन अनऑफिशियली बातें सामने आई। उस हवाई अड्डे से 50 किलोमीटर के आसपास ही परमाणु हथियार रखे थे। भारत को पता लग गया कि भारत ने अटैक किया, जिसने पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस को दबा कर रख दिया। भारत ने कमजोर नस को दबाया। पाकिस्तान से सीधा युद्ध लड़ा नहीं जा सकता, ये तो सभी जानते हैं। वो 2-3 दिनों से ज़्यादा टिक भी नहीं पाएगा भारतीय सेना के आगे। वो न्यूक्लियर वॉर का डर दिखाता है, लेकिन भारत ने जब न्यूक्लियर अड्डों के आसपास हमला कर दिखाया, एक तरह का मैसेज दिया, हम इतनी हैसियत रखते हैं कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर अड्डों को भी तबाह कर सकते हैं। ऐसे में यह पाकिस्तान के लिए बौखलाने वाला पल था। रात को 3:30 बजे पाकिस्तान के DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर लोग कलमा पढ़ रहे थे। तब ऐसा लगने लगा कि भारत ने कुछ बड़ा कर दिया है, कुछ ऐसा जो उसकी कमजोर नस को दबा दिया। तो आज हमने आपको पाकिस्तान के बौखलाने और सीज फायर
की ओर जाने वाले कदम के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।